दोस्ताने मोहतरम, महफिल पाक आज खासा अपना वक्त जो है वो गुजारने के बाद शुरू हुई, लेकिन ये महफिल पाक चूंकि बहुत से हवालों से और जिहतों से और जावियों से जो है वो किसी न किसी निस्बत से मंसूबों मुताल्लिक ये महफिल पाक 11 और 12 बजे के दरमियान शुरू हुई। बस इसकी निस्बत मिल गई कि ये महफिल जिक्र हबीब खुदा है और हबीब खुदा की आमद भी 11 और 12 के दरमियान हुई। तो आज की ये महफिल पाक भी 11 और 12 के दरमियान शुरू हो रही है और ये महफिल पाक अपने दामन में तमाम तर बरकतें समेटे हुए, रहमतें समेटे हुए, फजल और करम समेटे हुए आका नेमत जनाबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उसी अंदाज में सजी हुई है कि जिस अंदाज में गुज़िश्ता अमसाल में मुनक़िद हुआ करती है। आप हज़रात के सामने अगली शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। आप हज़रात देख रहे हैं स्टेज पर आज स्टेज बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। आप हज़रात की निगाहों के सामने मदीना शरीफ गुंबद खजरा और मौला अली शहनशाह विलायत हजूर सैयद गौसे आजम हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हजूर ताजदार विलायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर समेत हजरत इमाम हुसैन हजरत दाता हजवेर हजरत ख्वाजा अजमेर के आस्ताना हाय मुबारका की शबीहात भी आप हज़रात की निगाहों के सामने है। तो मैं इन तमाम मज़ारात और आस्थानों से मुताल्लिक होते हुए एक ऐसे आस्थाना का जिक्र करने जा रहा हूँ कि जिस आस्थाना पर फजलो करम और फैज का सिलसिला रोज़े अव्वल से जारी है और आज से क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। और वो आस्थाना है हुजूर गजाली ज़मां का आस्थाना। दोस्ताने गिरामी कदर, चूंकि मुल्तान शरीफ मदीनतुल औलिया है, औलिया किराम का शहर है और बेशुमार मज़ारात हैं। हर मज़ार अपने दामन में इतनी रानाइयाँ और तबानियाँ रखता है कि जिनका इजहार अल्फाज में मुमकिन नहीं। लेकिन यहाँ भी खसूस चूंकि मुताल्लिक है और मंसूब है उस आली घराना से, उस आली आस्थाना से निस्बतों का एक सिलसिला, तो मैं उस आस्थाना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जिस आस्थाना पर हर आस्थाना का मुरीद जाकर अपनी अकीदत का इजहार करता है। ये हुजूर गजाली ज़मां का आस्थाना वो आस्थाना है कि जिस आस्थाना को और इस आस्थाना के हर शहजादे को और हर शहंशाह को हर कोई मानता है, सब मानते हैं, इसलिए कि सबको सब यहाँ से मिलता है। मौजे फैजाने शरीयत औज पर मुल्तान में, मौजे फैजाने शरीयत औज पर मुल्तान में और अजीजान मन चश्माए अनवार रहमत बह रहा मुल्तान में, चश्माए अनवार रहमत बह रहा मुल्तान में। और सुनिएगा, अकीदतों और मोहब्बतों को मुजतमे करते हुए अखलास से अर्ज करने जा रहा हूँ कि मंज़िले सिद्क़ो सदाकत कायम है मुल्तान में, मंज़िले सिद्क़ो सदाकत कायम है मुल्तान में। और सिलसिला है अकीदत आगे बढ़ा और अर्ज करने जा रहा हूँ कि जिंदगानी नूरों ने कहत बस्ती है मुल्तान में, जिंदगानी नूरों ने कहत बस्ती है मुल्तान में। यकता सुल्तान विलायत मोजज़न है मुल्तान में। और अजीजान गिरामी कदर, हमारे बरादरम जनाबी मोहम्मद इरशाद साहब सगीदी को इस आस्थाना से फैज मिला और इस आस्थाना से जो फैज मिला उसका इजहार यूं करता हूँ कि मरकदे पीर तरीकत पर गया मुल्तान में। जनाबी इरशाद सईदी साहब की तर्जुमानी करते हुए कि मरकदे पीरे तरीकत पर गया मुल्तान में, सायाए दामान रहमत मिल गया मुल्तान में, सायाए दामान रहमत मिल गया मुल्तान में। आंसुओं की कदरों कीमत मिल गई मुल्तान में, हर तरफ खुशबू जन्नत आती है मुल्तान में। क्यों आती है कि आशिके ज़ाते मोहम्मद, ज़ाते आशिके ज़ाते मोहम्मद रहते हैं मुल्तान में, यानी सय्यदी अहमद सईद काज़मी मुल्तान में, यानी सय्यदी अहमद सईद काज़मी मुल्तान में, मुल्तान में
मुल्तान में। और अजीजा ने गिरामी कदर, सरजमीन मुल्तान वो अजीम सरजमी है कि जिस सरजमी से चश्माए इल्म व हिकमत बहा और लातादाद सीनों की बंजर जमीनों को इश्क मुस्तफा से आबाद कर गया, आबाद कर रहा है और आबाद करता रहेगा। इस खानवादा नूर की एक अजीबुल मर्तबत शख्सियत जो आज इस बज़म में एक अरसा से जलवा फरमा हो रहे हैं और आज भी खुशबख्ती है कि जलवा फरमा है। मेरी मुराद सैयदुन नासिहीन सुरखैल खुताबा हजरतुल अल्लाम वारिसो कासिम आलूम मदीनातुल इल्म व बाबी मदीनातुल इल्म वारिसो कासिम तालीमाते रूमियो राजियो गजाली। मेरी मुराद हुजूर किबला सय्यदी व सनदी मुर्शिदी व मुरब्बी हुजूर किबला पीर सैयद मोहम्मद अरशद सईद काजी शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुदसी आपसे मुल्तमिस हूं आली कद्र अपने कदूम नाज को चंद कदूम की मुसाफत पर मसरद आराब तक ले जाते हुए अपने रुखे देबा की जियारत से उस शाह की निगाहों को तहारत का समा अता करते हुए कुरान और हदीस के नूर से समारतों और दिलों को मुनव्वर करते हुए बारगाहे नूरन अला नूर से वासल फरमाए। बड़ी अकीदत से इस्तकबाल कीजिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी सय्यदी मुर्शिदी। इससे कब्ल के हुजूर किबला सय्यदी खिताब का आगाज फरमाए। हमारे मोहतरम मियां मोहम्मद लतीफ साबर साहब और जनाब हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने गुज़िश्ता साल इस खूबसूरत महफिल पाक के एहतमाम पर जनाब बरादर मोहम्मद इरशाद साहब सईदी आपको ताज पेश किया था और आज जनाब मियां लतीफ साबर साहब और हाजी मोहम्मद इरफान साहब जिनका ताल्लुक फैसल आबाद की मरकजी मिलाद कमेटी जना टाउन से है, आज ये ताज का एहतमाम करते हुए इस महफिल पाक में लेकर आए हुजूर किबला सय्यदी की खिदमत में पेश करने के लिए, इसलिए कि बरादरम इरशाद साहब सईदी को ये तमाम तौफीकात इनकी दुआ और बरकत से हासिल हुई है, तो उनकी खिदमत में ये ताज अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे। जनाबे आली कद्र इज्जत महब जनाबे मियां अब्दुल खालिद साहब आप तशरीफ लाएंगे और जनाबे खालिद हसनैन खालिद साहब आप तशरीफ लाएंगे और ये खूबसूरत रवायत कायम करते हुए अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत को जनाबे मन की खिदमत पे पेश फरमाएंगे। ये ताज जो कि मरकजी मिलाद कमेटी फैसल आबाद जना टाउन से जनाबे मियां लतीफ साबर साहब और जनाबे हाजी मोहम्मद इरफान साहब एहतमाम करते हुए लाए हैं, तो हुजूर किबला सय्यदी की खिदमत में ये ताज पेश किया जा रहा है। हर चंद के हुजूर किबला सय्यदी के सर पर वैसे ही फैज़े नबुवत का ताज है, फैज़े विलायत का ताज है और ये ऐसे बेताज बादशाह हैं कि जिन्हें ताज की जरूरत नहीं, लेकिन ये ताज पेश करने की वजह से यकीनी सी बात है कि वो अहबाब काबिले जिक्र होंगे, मोहतरम होंगे जो आपकी खिदमत में ये पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। और मैं चाहूंगा कि ये ताजपोशी का सिलसिला जिंदाबाद आगे बढ़े। मरकजी मिलाद कमेटी के बाद मिलाद कमेटी चक नंबर 263 गाबे की जानब से जनाब इरशाद सईदी साहब को 26वीं सालाना महफिल पाक मुनक्किद करने पर ताजपोशी के लिए जो है वो ताज पेश किया जाएगा। मैं चाहूंगा जनाब मन अपने दस्तहाए मुबारका से जनाब इरशाद सईदी साहब को ये ताज अता फरमाएं और साथ ही मरकजी मिलाद कमेटी जना टाउन फैसल आबाद की तरफ से खूबसूरत महफिल पाक के एहतमाम पर ये खूबसूरत अवार्ड जनाब बरादर मोहम्मद इरशाद साहब सईदी आपकी खिदमत में जनाब किबला सय्यदी व दीगर नफूस कुसी अपने दस्तहाए मुबारका से पेश करने का अमल करते हुए हमारी आज इस बज़म में अगला ये खूबसूरत मकाम और पड़ाव जो कि एक ताजपोशी से मनसूबों मुतालिक है, जो जनाब मोहतरम मोहम्मद इरशाद सईदी साहब की सर पर ये ताज सजाकर इस तकरीब को मुकम्मल करती हुई हमें वादी खिताबत की तरफ लिए चलेगी। चक नंबर 263 गाबे मिलाद कमेटी की तरफ से मोहम्मद शाहिद जावेद साहब ये ताज जनाब मोहतरम मोहम्मद इरशाद साहब सईदी आपके सर पर सजा रहे हैं इस खूबसूरत महफिल पाक के एहतमाम पर। और अजीजान मन
ये महफिल पाक 26 साल से तसलसल से मुसलसल हो रही है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये देखता आया हूँ कि ये महफिल पाक इसकी इब्तदा में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि देखने और आने वालों ने ये अपने ताई सोच लिया कि अब शायद महफिल पाक का एहतमाम मुमकिन ना हो, लेकिन फिर भी बड़ी इस्तकामत के साथ और बड़ी जिंदा दिली के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी अकीदत के साथ जनाब ब्रदर मोहम्मद इरशाद सईदी साहब ने महफिल पाक का आगाज किया और अल्लाह रसूल का फजल हुआ और महफिल पाक बाआसन अपने मंजिल कमाल को पहुंची। आज भी मौसम की कैफियत और तबीयत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन करम बाला करम हुआ। तो जनाब आली कद्र इज्जत माब हुजूर किबला सईदी की कदमों में अपने आपके कदूम नाज पर अपने दिलों की धड़कनें निछावर करते हुए अर्ज करूंगा कि हुजूर लबों को कुशा करते हुए गुले कुद्स की पत्तियों का जिक्र करते हुए गुल बदन आका के गुलजार तक लिए चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी, जिक्र गोशाए हुजूर गजाली ज़मान। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही व अहली बैतिही अजमाइन अजमाइन अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वइन्न अल्लाह तआला अज़्ज़ व जल क़ाल फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमीरा। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। मोहतरम हज़रात, प्यारे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे प्यारे बच्चों, उलमाए कराम, बरादरान अहले सुन्नत, मशाइख़ इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब का बेशुमार करम, उसके एहसान अज़ीम, उस रब ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि आज हम फिर से इस महफ़िल मिलाद नबी शरीफ में हाज़िर हैं। हमारे इरशाद भाई ने जिस मोहब्बत से इसको सजाया, रब्बुल आलमीन ने उन्हें इसका फौरी ये समरा कुछ न कुछ उसका जाहिर फरमाया कि बारिश के बादल बने हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बड़े पुरसुकून बैठे हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस अंदाज पर मोहतरम ख़ावर अज़ीम साहब ने नक़ाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह, वो भी बड़े एक हसीन पैराए में गुफ्तगू फरमाते हैं। और जिन कलिमात से इन्होंने मुझे याद फरमाया, मैं उसका अहल नहीं, लेकिन मैं
रब की बारगाह में इनके लिए दुआ गो जरूर हूँ। अल्लाह ताला इन पर रहमत नाज़िल फरमाए कि इन्होंने हमारे असलाफ के चेहरों को देखकर इन्होंने हमारे बारे में जो कुछ बयान फरमाया, अल्लाह ताला हमें उसका अहल बनाए। प्यारे साथियों, चूंकि आज महफिल काफी देर से शुरू हुई, इसलिए मैं भी ये चाहूंगा कि तकरीर में इख्तिसार से काम लूं, ताकि आपकी महफिल की ये महफिल जो है इसके इख्तिताम में पहुंचने पर आप लोगों को ज़रा दिक्कत का सामना भी ना करना पड़े। लेकिन चंद जरूरी गुफ्तगू जो मैंने करनी है, बहरहाल वो तो मैं पेश करूंगा, क्योंकि आने का कोई मकसद है मेरा, और मेरा हाजिरी का मकसद जो है दर हकीकत दीन की तालीम है और दीन की बातें आप तक पहुंचाना है। बाकी रात तो आप ज़ौक़ में गुजारेंगे, लेकिन चंद नसाह और चंद बातें जो कि आपकी जिंदगी के साथ मुताल्लिक़ हैं उन्हें सुनिए और दीन मतीन पर सही माना में अमल पैरा हो जाइए, ताकि अपने ज़ौक़ के साथ साथ अपने आप अमल को भी दुरुस्त कर लें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह तो हम तमाम को हिदायत पर गामजन फरमा और हिदायत की राहों पर तो हमें चलते रहने की तौफीक अता फरमा, हमें हमारे असलाफ की नक्श कदम पर चला। प्यारे साथियों, ये बात तो हर सुन्नी जानता है कि हम अपने असलाफ को जो पुकारते हैं अपने मुश्किलात में और अपने परेशानियों में, उसका मतलब इसके सिवा कुछ नहीं होता कि ये अल्लाह की अता करदा कुव्वत और ताकत से हमारी मदद करेंगे, और अगर अल्लाह ना चाहे तो ये भी हमारी मदद नहीं फरमाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये हमारे लिए दुआ तभी करते हैं जब रब का भी इरादा होता है। बहरहाल प्यारे भाइयों, हमारी ये बाबरकत महफिल और हमारी ये बाबरकत महाफिल जो हैं, दर हकीकत इश्क मुस्तफा का एक पैगाम होती हैं जो कि लोगों के सीनों में हम लोग पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम लोग खुद भी हिदायत पर रहें, हमारी औलादें भी हिदायत पर रहें। मोहतरम हज़रात, एक बहुत ही खूबसूरत कलिमा, एक बहुत खूबसूरत बात, एक हकीकत पर मबनी कलाम जो कि हम लोगों ने अपनी जबान पर जारी किया, लेकिन अफसोस है कि हमने उसके सही मफहूम को ना समझा। काश कि हम उसके मफहूम को जान लेते और हम एक कलिमतुल हक से नाजायज फायदा ना उठाते तो कितना बेहतर हो जाता। और वो कलिमा हक क्या है, वो सच्ची बात कौन सी है, इसमें कोई शुबा नहीं। जो ए सुनियो तुम्हारा और हमारा अकीदा है, और वही अकीदा सच्चा है और वही अकीदा हक है और दुरुस्त है। वो अकीदा क्या जो अभी मैं अर्ज करने लगा हूं, गौर फरमाइए, अकीदा बिल्कुल सच्चा है। वो ये है कि ए लोगों, हम ये जानते हैं कि हमारा कोई अमल हमें जन्नत में लेकर जाने वाला नहीं, लेकिन सरकार मदीना हमें उंगली पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारा अकीदा बिल्कुल सच्चा अकीदा है और क़यामत में इसी तरह ही होना है, कोई शुबा नहीं। हम ये बात जानते हैं कि हम अपने आका के साए तले जन्नत में जाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन ए सुनियो, इस हक अकीदे को गलत इस्तेमाल ना करो कि नमाजें पढ़ना छोड़ देते हो और हज की तरफ तवज्जो नहीं देते, उश्र अदा नहीं करते हो, ज़कात देते हुए हमारी जान निकली जाती है। हम क्या करें कि हमने एक सही अकीदे से नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया कि बस जब जन्नत में जाना है हमारे आका हमें ले जाएंगे। अब नमाजों की तरफ ए सुनियो हमारी तवज्जो नहीं होती,
हमारी ही मस्जिदें वो होती हैं जिसमें कि लोग कम होते हैं, हमारे ही मदारिस वो होते हैं जिसमें कि तलबा की बहुतात नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है, ऐ सुनियो, कि हम लोगों ने ये बात जान ली कि बस हुजूर हमें जन्नत में ले जाएंगे, यकीनन हुजूर हमें जन्नत में लेकर जाएंगे, लेकिन सिर्फ जन्नत ही को तुम सब कुछ ना बना लो। ये बात जहन में रखो कि कुछ खुदा के कुर्ब की कोई चाशनी भी तो है, रब्बुल आलमीन के सजदों की कोई लज्जत भी तो है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार का कोई मजा भी तो है। अरे उसे क्यों भूल जाते हो? क्या सिर्फ तुम लोगों ने जन्नत को सब कुछ बना लिया? अरे जन्नत में जाने से पहले ये भी तो सोचो कि हमने अपने रब का कुर्ब को हासिल करना है, हमने अपने रब को राजी करना है, और जिन्हें रब के कुर्ब की चाशनी नसीब हो जाती है उनके सामने बाकी लज्जतें हेठ हो जाती हैं, बस वो रब के कुर्ब की चाशनी में रह जाते हैं। और जिन्हें सरकारे मदीना का दीदार का मजा आ जाता है, प्यारे भाइयों, उन्हें फिर किसी और चीज के देखने में वो लज्जत नहीं आती जब तक कि सरकारे मदीना का दीदार आलीशान नसीब ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। असल में जब ये माजरा हो जाता है तो बात कुछ और हो जाती है। ऐ सुनियो, ये बात जहन में रखो कि हमने अपने आका की गुलामी करनी है, रब्बुल आलमीन की बंदगी करनी है। हम लोगों ने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ठीक है या नहीं है? आपका इरादा है 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। हम लोगों ने राह मुस्तकीम को अपनाना है, हम लोगों ने अपने असलाफ के तरीकों पर चलना है। आप ये तो बताओ, क्या हुजूर गौस आजम से ज्यादा हम सरकारे मदीना के करीब हैं, जो कि हम लोग ये समझते हैं कि हुजूर हमें जन्नत में ले जाएंगे? प्यारे भाइयों, के सरकार गौस आजम ये बात नहीं समझते थे कि सरकारे मदीना के दामन रहमत में छुपकर जन्नत में जाएंगे? क्या सरकार गौस आजम ये बात नहीं जानते थे? क्या बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकर अलैहि रहमत रिजवान ये बात नहीं जानते थे कि हमने जाना है सरकारे मदीना के पीछे पीछे चले जाएंगे? तो इन्होंने नमाजें क्यों पढ़ी थी? इन्होंने रोजे क्यों रखे थे? इन्होंने हिदायत के काम क्यों किए थे? इन्होंने आलम को हिदायत पर क्यों चलाया था? वही वो असल में उन्हें रब के कुर्ब का मजा आ गया था, सरकारे मदीना के दीदार पाक की चाशनी उन्हें नसीब हो गई थी। असल चीज यह है प्यारे साथियों, ऐ सुनियो, हमें अपने मदारिस को भी आबाद करना है, अपने मसाजिद को भी आबाद करना है। लेकिन हम क्या करें? हमारे सुन्नियों से अगर कलमा पूछा जाए तो कलमा उनको सही तौर पर नहीं आता, अगर उनसे नमाज सुनी जाए तो नमाज उनको सही तौर पर नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इरशाद भाई से कहा था यहाँ पर एक मदरसा बनाइए, और तब मेरी हाजिरी यहाँ पर होगी, और यकीन इन्होंने ये काम कर दिखाया, और एक अजीम शान इन्होंने यहाँ पर एक मदरसा बना दिया, जिसे कि देख कर तभी खुश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस मदरसे के कुछ 1-2 या 3 तलबा की दस्तारबंदी भी होनी है। ऐ लोगों, असल में हमारा काम यही है कि हम अपने किबले को दुरुस्त कर लें, और हम अपने माल को सही तौर पर खर्च करें। जहाँ पर आप महफिल नात करते हैं तो उस महफिल नात पर मुझे भी एतराज नहीं होता, जो कि मदरसे चलाने वाले होते हैं। सही बात कर रहा हूँ, जो मदरसे चलाने वाले होते हैं, जो कि तुलबा को कुरान पाक की तालीम देने वाले होते हैं। बहरहाल ये बात ज़हन में रख लो, ऐ सुनियो, हम आशिक रसूल हैं, और हमारा अकीदा ये है कि हमें इसके मुस्वा से सब कुछ मिलता है, और हम ये बात जानते हैं कि हमें रब्बुल आलमीन की तरफ से यही रब्बुल आलमीन की तरफ से यही पैगाम है, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ हबीब, फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे पीछे चलते चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे साथियों, हम ये बात जानते हैं कि हमारा सब कुछ, हमने अपना सब कुछ अपने आका पर लुटा दिया है, हमने अपने नबी के अपने हवाले अपना सब कुछ कर दिया है, ठीक है नहीं है? जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ए उमर, आप ये घोड़ा जो है मेरे हाथों बेच दो।
उन्होंने अर्ज किया हुजूर ये वैसे भी तो आप ही का है, हुजूर ये वैसे भी तो आप ही का है, क्या बुखारी शरीफ में कलिमात नहीं मिलते कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने यही जवाब दिया था, हुवा लका या रसूल अल्लाह, हुजूर ये आप ही का तो है और किसका है। प्यारे भाइयों, बात असल में ये है कि सब कुछ मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। ए मोमिनो, और हमने अपने आका पर सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन हमें अगर मोहब्बत है तो हम उस मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करें। हम लोग 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, अपने आप को राह मुस्तकीम पर लेकर आए, ठीक है नहीं है? आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं नहीं करते हैं? आप ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर दिल के पुख्ता इरादे के साथ ये वादा करते हैं कि हम आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, यानी अगर नमाज कदा हो जाएगी तो आप बाद में नमाज अदा जरूर करोगे। नमाज कदा हो जाती है इंसान से, बशरी तकादा है, लेकिन जिम्मे में फर्ज नहीं रहना चाहिए। हमारे शेख हमारे मुर्शिद फरमाया करते थे, ए लोगों अपने जिम्मे में फर्ज मत रखो, फर्ज की अदायगी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। गजाली आसम ने कई मरतबा अपने उर्सों की तकरीर में ये बात फरमाई, अपने मुर्शिद गिरामी की उसकी तकरीर में ये बात फरमाई, ए लोगों जो मेरा मुरीद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता वो मेरा मुरीद नहीं है, मैं उसे बेजार हूँ, बेजार हूँ, बेजार हूँ। प्यारे साथी, हमारे असलाफ का तो यही तरीका था, जबकि गजाली जमाने मेरे मुर्शिद मेरे वालिद गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान ने खानपुर जलसे में तकरीर करते फरमाया, ए लोगों मेरे जिम्मे ना कोई फर्जी नमाज है ना कोई फर्जी रोजा है। फरमाया मैंने नमाजें ज्यादा पढ़ी हैं, मैंने रोजे भी ज्यादा रखे हैं, मेरे जिम्मे कोई फर्जी नमाज नहीं, कोई फर्जी रोजा नहीं। किसी ने सवाल किया, हुजूर आपने ज्यादा नमाजें कैसे पढ़ ली? आपने फरमाया क्योंकि 7 साल का मैं था तो मेरी नमाज की आदत डाली गई, और जब मैं जवान हुआ मैं पक्का नमाजी था, तो जब तक मेरे ऊपर नमाज फर्ज नहीं हुई थी वो ज्यादा नमाजी है मेरी। सुभान अल्लाह। प्यारे साथियों, बात असल में यह है कि हमारा ताल्लुक तो ऐसे शेख के साथ है जिनके जिम्मे कोई फर्ज नमाज नहीं है, जिनके जिम्मे कोई फर्ज रोजा नहीं है। तो हमारा अकीदा और हमारा और जो जिस भी मसलक और जो जिस भी शेख का मुरीद है, ये बात जहन में रख लो, आप जब उसकी असल पर जाओगे, आप जब उसकी जड़ पर पहुंचोगे, आपको एक ऐसा ही शहंशाह नजर आएगा जो कि जिसके जिम्मे कोई फर्ज नमाज नहीं होगी। इस तरह मुझे एक बात याद आती है, जब हमारे शेख हमारे मुर्शिद गजाली असर से जब किसी ने कहा, हुजूर ये बात फरमाइए कि जब हजरत क़िबले आलम का जब विसार होने लगा, आपने फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसकी असर की सुन्नतें भी न छूटी हों। तो उस वक्त पर हजरत क़िबला ख्वाजा खुदाबख्श खैरपुरी रहमतुल्लाह ताला जो है वो खड़े हुए और गिरिया करते मुसल्ले पर चढ़ गए और फरमाने लगे, खुद तो चले गए, मेरा पर्दाफाश फरमा गए। तो मेरे शेख से किसी ने सवाल किया, हुजूर उस वक्त तो हजरत पीर पठान भी मौजूद थे, उस वक्त तो हाफिज जमालुल्लाह भी मौजूद थे, उस वक्त तो और बड़े बड़े मसाइख आपके खुलफा मौजूद थे, क़िबले आलम के खुलफा मौजूद थे। तो क्या उनमें उनके वो लोग ऐसे नहीं थे? क्या उनकी असर की नमाजें कदा हुई थी और छूट गई थी? मेरे शेख मेरे मुर्शिद गजाली असर ने फरमाया, अरे नहीं मौलाना, इस तरह नहीं है, ये सब ऐसे ही थे जिनकी असर की नमाजें पूरी होती रही थी, मगर यकीन एक शख्स को था इसलिए वो आगे से बढ़ गया था। यकीन एक शख्स को था इसलिए वो आगे बढ़ गया था। अरे हमारे असलाफ ऐसे हो और हमारे करतूत ऐसे कि नमाज के करीब न जाए, हमारे असलाफ ऐसे बरगुजीदा कि जैसे रातों में आंसू बहाएं और दिन में रब्बुल आलमीन के अहकामात की तालीम दें और लोगों को हिदायत की राहों पर चलाएं, और हमारे काम ऐसे कि रात में हम नमाज पढ़े बगैर सो जाएं और सुबह उठें तो फजर की नमाज का पता ही ना हो, और दिन भर अहकाम शरअ की खिलाफ वर्जियां करते रहें। अरे कोई मेल मिलाप मालूम नहीं होता हमारे असलाफ के साथ हमारा। हमें ये चाहिए कि हमारा तरीका दुरुस्त होना चाहिए, हम अपने आप को दुरुस्त करें।
प्यारे सुनियो, ऐ सुनियो, ये बात ज़हन में रख लो, अपने आप को हमेशा राह हिदायत पर लेकर आओ, राह मुस्तकीम पर लेकर आओ, गुमराही की राहों से अपने आप को बचाओ। और अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं तो यहाँ ये हम कोई शिर्क नहीं करते हैं। अरे हमारा पुकारना कैसा है उसकी मैं समझाने के लिए बात कह देता हूँ। जिस तरह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। अरे लोगों बताओ कि अल्लाह अपने बंदों से मदद मांग रहा है? अल्लाह अपने बंदों से मदद नहीं मांग रहा, सारा काम अल्लाह खुद कर रहा है। लेकिन इस काम के लिए रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को वसीला बनाया हुआ है। इसलिए रब ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज हम जो या गौसुल आजम का नारा लगाते हैं, या बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का नारा लगाते हैं, आज हम या ख्वाजा कह के पुकारते हैं, या आली मुश्किल कुशा कहते हैं, या प्यारे भाइयों हम क्यों ना कहें, हमारा ये अकीदा है और हम इसलिए इसी अकीदे से कहते हैं काम सारा हमारा रब करने वाला है। और ये हजरत बाबरकत हस्तियां जो है हकीकत वसीला है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, बस मैं अपनी बात के खिताब पर पहुंचाता हूं और मैं इतना अर्ज कर देना चाहता हूं। आज वक्त की किल्लत की बिना पर मैंने कोई तवील मौजू नहीं छेड़ा। मैं समझ रहा था काफी ताखिर हो गई, ठीक है। मैंने चंद तंबीह कलिमात कहे और चंद नसीहत आमोद बातें मैंने आपके सामने की हैं। ये बात ज़हन में रख लो कि अल्लाह की याद में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अपने तुम वो रब से वो आंखें मांगो जो कि रब की याद में बहने वाली हो, वो दिल मांगो जो कि रब की याद में तड़पने वाला हो, वो जिस्म मांगो जो रब की याद में सुलगने वाला हो, वो रूह मांगो जो कि रब की याद में बेकरार रहने वाली हो। प्यारे साथियों, रब की याद में रहो, उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहो। खुदा की कसम हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें यही दर्ज दिया, हम रब के सामने अपने पेशानी को झुका दें और रब के सामने हम सर्वसुजूद हो जाएं। और जब हम अत्तहियात में जब बैठें तो हम पुकार के कहें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जान लें कि हम जहाँ पर भी हैं, चाहे गार में हैं, वहाँ पर भी अपने नबी को पुकार रहे हैं। हम पहाड़ों में हैं, वहाँ पर भी नबी को पुकार के सलाम कर रहे हैं। हम अपने हुजरों में हैं, वहाँ पर भी अपने नबी को याद कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, हम तहखानों में छुप जाएं, वहाँ पर भी नमाज पढ़ें तो अपने नबी को याद करें। अरे याद क्यों ना करें, वो सरापा हुस्न जमाल है, तो वो सरापा रहमत और कमाल है। और मोमिन तो है ही वो जो कि ये बात जानता है, मैं जहाँ पर भी हूँ मेरा नबी मेरे साथ है। वो सिर्फ अपने फजल करम के साथ ही साथ नहीं, ये नहीं कि नबी का फजल करम हमारे ऊपर है, नबी ने हमें ईमान की नेमत दे दी, इस तौर पर नबी हमारे साथ हैं। प्यारे भाइयों, सिर्फ इतनी बात नहीं, हम ये जानते हैं नबी का फजल करम हमारे ऊपर है, इस तौर पर भी नबी हमारे साथ है। नबी ने हमें ईमान अता फरमाया, इस तौर पर भी नबी हमारे साथ हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मर्द मोमिन जहाँ पर भी हो, नबी वहाँ पर मौजूद होता है। बेशक नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अकीदाए हाज़िर व नाज़िर, मसलक हक अहले सुन्नत। बहरहाल मोहतरम हज़रत, रब की बारगाह में मेरी दुआ है, अल्लाह ताला आप सब पर रहमत नाज़िल फरमाए और करम नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला, या मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, आप तमाम के लिए दुआ करता हूँ, दुआ फरमाए। दुआ करते दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। दुआ फरमाए, या अल्लाह परवरदिगार, तो हम सबके गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, तो हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह, तो हम तमाम को नेक और सालेह बना दे। या अल्लाह, तो हमें मुत्तकी और परहेजगार बना। ए मेरे परवरदिगार,
तो हमें अपने कुर्ब की चाशनी अता फरमा। या अल्लाह अपनी याद में बहने वाली आंखें अता फरमा, अपने याद में सुलगने वाला दिल अता फरमा। या अल्लाह तो हमें अपनी बंदगी अता फरमा, तो हमें अपना इबादत गुजार शुक्रगुजार बंदा बना ले। या अल्लाह परवरदिगार इस महफिल नात में तमाम हाजिर होने वाले मेरे भाइयों बहनों माओं बेटियों और तमाम मेरे भाइयों बुजुर्गों तमाम की खैर फरमा, तमाम के मकासद हसना में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह तो तमाम की मुश्किल कुशाई फरमा, तो तमाम की हाजत रवाई फरमा। या अल्लाह जो जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना, मुत्तकी और परहेजगार बना। या अल्लाह जो हजरात औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद हैं या अपनी औलादों के लिए औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद हैं, या अल्लाह तो उन्हें औलाद नरीना की निमत अता फरमा, उमर दराजी और नेक साले बच्चा अता फरमा। या अल्लाह तुम तमाम हाजिरीन के रिश्ते हलाल में फराखी और बरकतें अता फरमा। हमारे इरशाद भाई की खैर फरमा, इनके बच्चे की अभी शादी हुई, या अल्लाह उनकी शादी को शादी आबादी फरमा दें, खाना आबादी फरमा दें। या अल्लाह इनके तमाम बच्चों की खैर फरमा, इनके वालिदैन की उम्रों में सेहत में जिंदगी में बरकतें अता फरमा, इनकी और इनकी आल औलाद की खैर फरमा, इनके भाइयों की खैर फरमा, उनकी औलादों की खैर फरमा। या अल्लाह इनके अहबाब की खैर फरमा, तमाम हाजिरीन की खैर फरमा। या अल्लाह यहाँ से कोई भी खाली ना जाए, तमाम के दामन मुराद को गौहर मकसूद से भर दें, तमाम के दामन मुराद को गौहर मकसूद से भर दें। या अल्लाह तमाम हाजिरीन के मकासद हसना में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क अता फरमा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत कामिल अता फरमा। ए परवरदिगार तो हमें बार बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार आली शान नसीब फरमा, आका की बार बार की ज़ियारत अता फरमा। या अल्लाह हम सबकी जिंदगी इस्लाम पर हो, हम सबका खातिमा ईमान पर हो, मरते कलिमा तय्यबा नसीब हो, और या अल्लाह उस सब पर भी दीदार मुस्तफा नसीब हो, दीदार मुस्तफा नसीब हो। आमीन आमीन आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन। हज़रत क़िबला सय्यदी से अर्ज करूंगा कि जनाब मन की दावत और तालीम और हुक्म पर जो अदारा काम किया गया, जैसा कि आपने फरमाया कि आज दो खुश नसीब हुफ़ाज़ दस्तार बंदी दस्तार फजीलत से फैज़याब होंगे, सरफराज होंगे। और जनाब बरादरम इरशाद अहमद सईदी साहब की ख्वाहिश है कि जनाब मन आप अपने दस्तार मुबारक से ये इज्जत वाली पग, ये फजीलत वाली दस्तार इन्हें अता फरमाएं, ताकि आज ये इल्म हासिल करने के बाद आपके दस्तार मुबारक की बरकत से इल्म से आमिल हो जाएं, अमल करने वाले हो जाएं। हजूर किबला पीर अब्दुल खालिक साहब दामद बरकातुहु कुसिया और जनाब किबला सय्यदी पीर सैयद मोहम्मद अरशद सईद काजी शाह साहिब अपने दस्तार मुबारक से उन खुशनसीब हुफ़ाज़ के सरों पर ये दस्तार फजीलत सजा रहे हैं, जो कि चक हाजा 341 संगला में कायम करदा अजीम शान अदाराए तालीमुल कुरान में कुरान करीम को हिफ्ज करने की सआदत से सरफराज हुए। आज उनके सरों पर हिफ्ज कुरान की ये खूबसूरत इज्जत वाली पग, ये फजीलत वाली दस्तार नफूस कुसिया के दस्तार मुबारक से सजाई जा रही है। इन हुफ़ाज़ के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खला के आलम का ये बेपाया फजल करम है कि साहिब कुरान की मोहब्बत समेत इल्म कुरान आपके औलाद का हिस्सा और नसीब हुआ। ये जहां इनके लिए फायदेमंद है, वहां वालिदैन के लिए भी इंतहाई सूदमंद, बड़ा फायदेमंद दुनिया में भी, कब्र में और हशर में भी होगा। जब सूरज से भी ज्यादा चमकते होंगे ताज उन वालिदैन के सरों पर सजाए जाएंगे कि जिनकी औलाद हाफिज कुरान होगी, तब इसकी कदर कीमत का एहसास होगा। अल्लाह करीम अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें वो जज्बात अता फरमाए कि हम अपनी औलादों को कुरान के रास्ते पर चलाते हुए साहिब कुरान की मोहब्बत से सरफराज करने की सादत हासिल कर सकें। इस चक हाजा 341 नंगला में कायम करदा इस अदारा में मैं आप तमामी हजरात को दावत दूंगा कि आप अपनी औलादों को भेजें इस अदारा में, और ज़ेवर तालीम कुरान से वो सरफराज हों और आपकी बख्शिश का जरिया बने। इंतहाई अकीदत और इंतहाई मोहब्बत से और दर्द दिली से मैं आप हजरात को ये दावत देते हुए चाहूंगा कि आप हजरात आज से ये जज्बात इस महफिल पाक से लेकर जाएं और अपनी औलादों को तालीम कुरान से आरास्ता करने के लिए ऐसे अदारों में भेजें। अल्लाह करीम हमें अपनी सामान बख्शिश अपनी औलादों के जरिया से तालीम कुरान
हसूल और फरोग के हवाला से सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत से आप हज़रात से एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अपनी मौजूदगी का, अपनी बेदारगी का इजहार कीजिएगा। नारा तकबीर, मिलकर बाबा से बोला नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी। इसी दौरान हमारे दरमियान बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल अजीम कारी कुरान जनाब क़िबला कारी करामत अली नगीनी साहब तशरीफ लाए। जनाब वन की आमद पर हम तमाम हाज़रीन की तरफ से, मेज़बान महफिल की तरफ से जनाब वन को खुशामदीद कहते हैं। और आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, एक दफा कोई ज़बान खामोश न रहे, मेरे करीम आका की हुजूर हदिये दुरूद व सलाम बावाज़ बुलंद पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या